लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण रणभूमि में घायल पड़ा था। उसका तेज अब भी सूर्य की तरह प्रखर था। राम और लक्ष्मण उसके समीप पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था, बस समुद्र की लहरें और युद्ध की गंध। भगवान श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण, रावण अब अपने अंतिम क्षणों में है। वह महान पंडित और शास्त्रज्ञ भी था। जाओ, उससे जीवन का परम ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि मरते समय शत्रु भी गुरु बन सकता है। लक्ष्मण पहले तो थोड़ा हिचकिचाए। वे रावण के सिर की ओर खड़े होकर बोले, हे रावण, यदि तुम्हारे पास समय है तो अपनी जीवन काल का ज्ञान दो। पर रावण ने कुछ नहीं कहा, केवल आंखें मूंद कर शांत पड़ा रहा। लक्ष्मण लौट आए और बोले, बड़े भैया, वह कुछ बोलता ही नहीं। श्री राम मुस्कुराए, भैया, ज्ञान पाने की भी एक मर्यादा होती है। गुरु के चरणों के पास जाकर विनम्र होकर ही ज्ञान मिलता है। जाओ, इस बार उसके पैरों के पास बैठकर विनती करो। लक्ष्मण दोबारा गए। इस बार वे रावण के चरणों की ओर जाकर हाथ जोड़कर बोले, हे लंकेश, अब मैं शिष्य बनकर आया हूं। मुझे बताइए, जीवन का सत्य क्या है? तब रावण ने धीरे धीरे आंखें खोली, कमजोर स्वर में बोला, लक्ष्मण, 3 बातें जीवन भर याद रखना। पहली, शुभ कार्य कभी भी देर से मत करना। मैंने सोचा था कि सीता को उसी समय श्रीराम के चरणों में लौटा दूं, पर विलंब किया और उसी विलंब ने मेरा सर्वनाश किया। दूसरी, कभी भी अपने शत्रु को छोटा मत समझना। मैंने श्रीराम और उनके वानर सेना को कमजोर समझा, पर यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। और तीसरी, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले से कभी बैर मत करना, क्योंकि धर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है। वह समय आने पर स्वयं अपना प्रतिशोध लेती है। इतना कहकर रावण ने अपनी आंखें मूंद ली। क्षितिज पर सूर्य ढल रहा था। लंका की धरती पर उस दिन सिर्फ एक राक्षस नहीं, बल्कि एक महान विद्वान गिरा था, जिसने मरते समय भी ज्ञान देकर जग को मार्ग दिखाया। श्री राम ने दूर खड़े होकर कहा, रावण भले ही अधर्म के मार्ग पर चला, पर ज्ञान उसका अमर रहेगा। सीख, मोरल, कभी किसी से भी सीखने में हिचकिचाओ मत, क्योंकि ज्ञान शत्रु का भी हो तो अमूल्य होता है। धन्यवाद।